अपनी संपत्ति को वो लेना जानते हैं कि कैसे ले सकते हैं। ये जो नाम बदला जा रहा है ना, ये सिर्फ नाम नहीं बदला जा रहा है, ये हमारी संस्कृति को वापस लाया जा रहा है। जो हमारा भारत था, ये नाम नहीं बदला जा रहा है। लोगों के लिए नाम बदलना होगा, मगर ये भारत के लिए उसकी संपत्ति वापस आ रही है। अन्नपूर्णा जी आ गई कनाडा से, ये किसकी देन है? योगी और मोदी की देन है। किसी के औकात नहीं है कि वो वहां से ला दे, वो कोई कनाडा से। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लगातार वादे कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, आते सबसे पहले युवाओं को रोजगार हम देंगे। कैसे देंगे वो ठीक है, कैसे? हमें सिर्फ नेताओं के वादों को नहीं सुनना है, कैसे सुनना है। आप कैसे दोगे? आपने पिछले 5 साल में क्या किया है जिससे हम ये उम्मीद करें कि आप आने वाले 5 सालों में कर पाओगे। रही बात मोदी, अगर विश्वास कर लेते हैं तो मोदी ने गुजरात में रोजगार लेके आए हैं, तो हम एक उम्मीद कर सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ मेरे हिसाब से मोदी के आदर्शों पे चल रहे हैं। हो सकता है भाई, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई वो कर सकते हैं। अखिलेश यादव या मुलायम सिंह, ये लाल टोपी जो पहने हैं, हिंदुओं के खून की टोपी पहने हैं। उन्होंने कहा यादव जी, अखिलेश यादव कहते हैं हमेशा कि यादव तो मुझे वोट देगा। देखिए, यादव से कोई मतलब, हम तो ऐसे घर के यादव के घर के हैं। अब नाम सुन ही लीजिए हमारा। अब हम माननीय अमरनाथ यादव जी के, शिक्षा राज्य मंत्री जी के घर के, उनके सगाई भांजा है। और रह गया ये सब जातिवाद पे। अब आदमी भागने वाला नहीं है कि हम यादव हैं तो यादव हैं। जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। और योगी जी, हम अभी फिर कर रहे हैं आपसे, 2 बार मुख्यमंत्री और तीसरे बार प्रधानमंत्री। मोदी जी जाएंगे, योगी जी आएंगे। अखिलेश यादव, भाई अखिलेश यादव यहाँ नींव रखे, क्या किए ये सब जानता है, ठीक है। अखिलेश यादव की ही सरकार थी जब हमारे कार सेवकों पे गोली चली थी, ठीक है। उस वक्त मुलायम सिंह यादव जी थे, मुख्यमंत्री थे यहाँ पे। अखिलेश यादव जी की ही सरकार में उनके ऊपर गोली चली, तो हम ये कैसे मान लें कि उन्होंने इसकी नींव रखी थी? जो खुद हिंदू के बहुत बड़े जो है वो थे, कैसे मान लें? जो हिंदुओं में गोली चलाने वाला और आज कह रहा है अपनी संस्कृति की नींव हमने रखा था। पहले उनसे पूछा जाए कि राम मंदिर में जो उन्होंने, उनके पिताजी ने गोली चलवाई थी, और आज कहते हैं इसकी नींव हमने रखा है। पहले अपने आप से पूछे। नहीं मान सकते हैं। हाँ, कोई नहीं मान सकता, कोई भी नहीं मानेगा कि विश्वनाथ मंदिर का नींव उन्होंने रखा था। यह संभव है। अगर हैं करबला के शहीदों के लिए मातम मनाते हैं और हिंदू मरते हैं तो कोई झांकने नहीं जाता है कि दरवाजे में कोई पानी पूछता है। जाते अयोध्या में लाखों लोगों घायल हुए, मरवा दिया गया। किसी परिवार ने कार सेवक भी मारे गए, कोई पार्टी किसी ने नहीं पूछा। सिर्फ 2022 में योगी जी की वापसी दिखाई 400 पार, 400 पार। आप कह रहे 400 पार, वो तो अखिलेश यादव कह रहे 400 सीट हमारी। योगी के शहर से, गोरखपुर से है। हम गोरखपुर से ही आए, सीएम सिटी से आए, वहाँ से इस प्रोग्राम के लिए। 7 तारीख की रैली में भी आप गए होंगे, 9 लाख थे। इसलिए योगी जी को पसंद करते हैं आप? योगी जी को इसलिए पसंद करते हैं? योगी जी पहली चीज धर्म को सुरक्षित करते हैं। दूसरी चीज अपनी संपत्ति को वो लेना जानते हैं कि कैसे ले सकते हैं। ये जो नाम बदला जा रहा है ना, ये सिर्फ नाम नहीं बदला जा रहा है, ये हमारी संस्कृति को वापस लाया जा रहा है। जो हमारा भारत था, ये नाम नहीं बदला जा रहा है। लोगों के लिए नाम बदलना होगा, मगर ये भारत के लिए उसकी संपत्ति वापस आ रही है। अन्नपूर्णा जी आ गई कनाडा से, ये किसकी देन है? योगी और मोदी की देन है। किसी के औकात नहीं है कि वो वहां से ला दे, वो कोई कनाडा से। लेकिन अखिलेश यादव भी तो हिंदू है, वो भी अब जय श्री राम बोल रहे हैं, कह रहे मंदिर हिंदू हैं। अखिलेश यादव हिंदू हैं, उसके साथ नेता हैं। हाँ। ये लोग हिंदू के साथ साथ नेता नहीं है, ये लोग धर्म रक्षक हैं, देव पुरुष हैं। देव पुरुष हैं योगी और मोदी, देव पुरुष हैं। तो क्या लग रहा है जो 2022 का चुनाव होगा, जो काशी की जनता है, किस मुद्दे पर अब की बार वोट करेगी? अरे सामने सब दिख रहा है। थोड़ा सा कैमरा घुमा दो भाई, थोड़ा सा कैमरा घुमा, दिखाओ। हम नहीं बता सकते, ये यहाँ की जनता हम नहीं बता रही है। आपको याद होगा, नारा तो अखिलेश यादव ने भी दिया था, काम बोलता है। हाँ, नहीं बोलता हूँ, कारनामा बोलता है। कारनामा बोलता हूँ, कोई काम नहीं बोलता। चौथी वो चुरा के ले गए, उनके भाई शिवपाल यादव पूरा प्रदेश को बेच के खा गए। आज साइकिल चल रहा है। ये अखिलेश यादव, चलाएंगे जीवन एक मिनट में। काम दिखता है। अखिलेश यादव या मुलायम सिंह, ये लाल टोपी जो पहने हैं, हिंदुओं के खून की टोपी पहने हैं। उनके खून से सान करके, टोपी पहन करके भारत की जनता को ये बरगला रहे हैं।
ये अपना जो इसका अपना बाप चचा में नहीं पड़ता, वो देश को क्या देखे। परिवार नहीं समझ रहा है, लेकिन बाबा वो भी कह रहे हैं हम हिंदू है, वो भी आजकल मंदिर मंदिर जा रहे हैं, जय श्री राम भी बोल रहे हैं और कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम भी मंदिर बनाएंगे। इसी तरह एक दिन की सजा काटने के बाद इंदिरा जी पूरे देश के मंदिरों में घूमी और आखिरी में अकाल तख्त में गोली चलवा करके सुरधाम चली गई। तो क्या लगता है अखिलेश जी की वापसी होगी नहीं होगी? जनता नहीं वापसी मांग रही है, वो खुद कहते रहते हैं कि हम बदलाव चाहते हैं। जनता नहीं कर रही है, कोई इतनी जनता यहाँ बोली, कोई कर रही है बदलाव? नहीं, एकदम नहीं। उन्होंने कहा यादव जी, अखिलेश यादव कहते हैं हमेशा कि यादव तो मुझे वोट देगा। देखिए यादव से कोई मतलब, हम तो ऐसे घर के यादव के घर के हैं। अब नाम सुन ही लीजिए हमारा। अब हम माननीय अमरनाथ यादव जी के शिक्षा राज्य मंत्री जी के घर के उनके सगाई भांजा है और रह गया ये सब जातिवाद पे। अब आदमी भागने वाला नहीं है कि हम यादव हैं तो यादव हैं। जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। और योगी जी, हम अभी फिर कर रहे हैं आपसे, 2 बार मुख्यमंत्री और तीसरे बार प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे, योगी जी आएंगे। तो क्या लग रहा है जो जातिवाद फैक्टर है कहाँ तक टूट गया है? ये सब कूल ढकोसला है। देखिए कोई यादव किसी यादव को खाना नहीं पहुंचा रहा है। अभी देखिए, अभी हमको 19 टाका यहाँ पे लगा हुआ है। हमारा एक्सीडेंट हुआ, हमने किसी को फोन नहीं किया, हमने डायरेक्ट गए अपने। हमारा यहाँ पे महाराज जी से हम बहुत पहले से जुड़े हुए, मंदिर से जुड़े हुए हैं, वहाँ के चेला भी हैं हम। और यहाँ धर्म के प्रति जो भी काम हो रहा है, जितना भी काम किए योगी जी और मोदी जी, योगी जी गुरु जी। बात बताइए, अखिलेश यादव और योगी सरकार में 4.5 साल हो गए, दोनों सरकार में अंतर क्या दिखाई दिया आपको? सर हम कह रहे हैं कि आप बनारस में आए हैं, आप अंतर इतना भव्य बना हुआ है, चारों तरफ विकास है, लाइट जवाब देता हूँ। आपने पूछा कि योगी सरकार में और अखिलेश सरकार में क्या अंतर आप देखते हैं। हमने योगी सरकार और अखिलेश सरकार में ये सबसे बड़ा अंतर ये देखा कि जो अखिलेश सरकार थी ये सिर्फ जो है उद्घाटन करती थी और योगी सरकार को देखा ये लोकार्पित कर रही है। अब इससे बड़ा अंतर आपको क्या चाहिए? गंगा माता पर वो तो कह रहे हैं जो कॉरिडोर है उसकी नींव भी हम ही ने रखी थी। अरे बहुत सही कह रहे हैं, ये तो उनको गर्व होना चाहिए कि जिसकी नींव उन्होंने रखी उस काम को माननीय योगी जी और वर्ल्ड लीडर हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। और आज तक प्रधानमंत्री जी बराबर यही बोलते रहे कि मैं अपना काम तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, जो आप लोगों ने छोड़ा है उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। क्या लग रहा है जो काशी की जनता है किस मुद्दे पे वोट करेगी? अब की काशी की जनता विकास के मुद्दे पे वोट करेगी और भारत की जनता भी विकास के मुद्दे पे वोट करेगी। थोड़ा रोजगार की दिक्कत है, इसको तत्काल सरकार अपने संज्ञान में लेकर के जैसे हो रोजगार को मुहैया कराने का प्रयास करे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देश सुरक्षित। अखिलेश यादव जी ने नारा दिया था अखिलेश यादव जी ने नारा दिया था काम बोलता है। अखिलेश यादव जी का काम बोल रहा है या योगी जी का विकास बोल रहा है? अरे अखिलेश जी का काम तो खूब बोला, टोटी उखाड़ के ले गए, सुबह की भैंस शाम को मिल गई है, ये तो उनका काम खूब बोला है। वो मुल्ला अखिलेश बन गए, कोठारी बंधु को गाड़ी हेलीकॉप्टर में बैठा के दोनों बंधुओं को गोली मार दी। काम तो उनका खूब बोला, सरयू नदी खून से लाल हो गई, खूब काम बोला। अब की बार कह रहे हैं नई हवा है, नई सपा है, 2022 में बाइसिकल चलेगी, कोई नहीं है टक्कर में। असल में वो अपने घर में नई हवा खूब छोड़ रहे हैं रोज खा के, तो वो उनको लग रहा है कि ये उनके लिए नई हवा है, लेकिन हवा वही है जहाँ विकास है और जहाँ विनाश है वहाँ कोई हवा नहीं है। बस उनकी अपनी निजी हवा है जो निकाल रहे हैं छोड़ रहे हैं कि 2022 में फिर योगी सरकार, 2 बार योगी सरकार हमारी भी हवा है। ये समझ लीजिए कि जहाँ एक ईंटा उखाड़ना मुश्किल था, मुश्किल नहीं नामुमकिन था, वहाँ 300-400 मकानों को लेकर के बगैर किसी विवाद के, और इसका सारे लोगों को उन्होंने दुगुना तिगुना पैसा दिया है। किसी ने मकान दान नहीं किया, किसी ने बलिदान नहीं दिया, दुगुना तिगुना पैसा दिया। और 2.5 साल में ये पहली बार हम लोगों ने देखा है, बचपन से देख रहे हैं उद्घाटन लोकार्पण, लेकिन ये पहली बार देख रहे हैं कि 2.5 साल में वो खाली मंदिर नहीं, कूड़ा घर घाट, एयरपोर्ट से लेकर के कचहरी तक के रोड, शहर की सफाई, मतलब मैं आपको कितना काम बताऊं, लिस्ट निकालना होगा कितना काम हुआ। याद होगा कुछ समय पहले प्रियंका वाड्रा भी बनारस में आई थी, वो भी कह रही है बेटी हूँ लड़ सकती हूँ। बिल्कुल, अरे बिल्कुल
बेटी हैं, बिल्कुल लड़ सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इन्हीं के एनडीए की गवर्नमेंट में दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, जहां आज जो बाबा रामदेव जी आए थे, अगर वो बच गए, अगर वो जिंदा रहे होते तो आज उनकी हम लोग 8वीं 10वीं पुण्यतिथि मना रहे होते। ये बेटी हैं कि एक बेटी के लिए गई नहीं, जिस बेटी के लिए भारत की कोर्ट ने ये कहा कि ये अपराध नहीं, ये जघन्यतम अपराध है, उस बेटी के लिए भी ये लोग गई नहीं, उस पर लीपापोती करने में दिन रात लगी थी। और जब ये चुनाव आता है तो ये बेटी बन जाती हैं। इनके पति प्रियंका गांधी के पति श्रीमान रॉबर्ट वाड्रा जी ने कितने बहु बेटियों किसान की जमीन ले करके घोट लिया, उसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगी जो जमानत पे हैं? उसके बारे में ये कुछ बोलेंगी कि नहीं बोलेंगी? ये अब तक ये इनके भाई साहब हमारे माननीय प्रधानमंत्री को कितनी गाली दी है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, और दामाद जी शरीफ हैं, टोटी चुराने वाला ईमानदार है, टोटी चुराने वाला ईमानदार है, और दामाद जी शरीफ हैं। 14,000 करोड़ का घोटाला करके आदर्श सोसाइटी घोटाला, जिसमें किसान आज भी भीख मांग रहा है। ये किसान के हितैषी हैं, ये किसान समझे कि कितने बड़े हितैषी हैं कि आप समझिए कि दुबई ऐसा जगह जो रेत से परिपूर्ण था, दुबई को दुबई बना दिया। जापान में बम गिरता है परमाणु, हिरोशिमा नागासाकी पे, जापान आज कहाँ खड़ा है? ये 50 साल से खाली हम पानी देंगे, हम बिजली देंगे, हम रोड बनाएंगे, हम पानी देंगे, और जब चुनाव आता है तो पानी देने लगते हैं, उसके बाद इनके नल की टोटी बंद हो जाती है। रोजगार भी चाहिए हमें साथ में। एक जो आज उत्तर भारतीय जो बाहर वाले राज्यों में जा रहे हैं, जैसे दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां हमारे उत्तर भारतीयों को अपमान सहना पड़ता है, हमें एक रोजगार चाहिए जहां हम, और मेरा सभी देशवासियों से ये निवेदन है, किसी भी पक्ष को आप वोट दीजिए, पर साथ में उनसे जरूर एक बात पूछिए कि आप हमारे लिए रोजगार का कुछ मुद्दा उठा रहे हो या नहीं उठा रहे हो। क्या 4.5 साल में आपको बदलाव देखने को मिला उत्तर प्रदेश के अंदर? उत्तर प्रदेश की छवि पूरे राज्य में, पूरे देश में एक स्ट्रॉन्ग छवि बनी है। आज देश में पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जिसने पुलिस को मजबूत किया है, शासन सशक्त किया है, अच्छे कार्य किए हैं, रोड मजबूत किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है। सिर्फ एक ही चीज कमी है जो कि मुझे विश्वास है कि जो कि पूरा हो जाएगा, वो है रोजगार। मेरा आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से और योगी जी से यही निवेदन है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार है, ताकि हमारे उत्तर प्रदेश के कोई भी वासी है उनको बाहर जाके नौकरी के लिए भीख ना मांगना पड़े, पहली चीज़। और दूसरी बात, दूसरे राज्यों के लोगों से हमें अपमान ना होना पड़े। आज जैसे महाराष्ट्र जैसे राज्यों में राज ठाकरे कहते हैं कि भाई भिखारियों को निकालो यहाँ से, बंगाल में कहा जाता है ममता जी कि भिखारियों को निकालो, दिल्ली में कहा जाता है कि भिखारियों को निकालो यहाँ से, तो हम भिखारी नहीं हैं। हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है। अगर आप आज से 400 साल पहले देखोगे तो देश का सबसे बड़ा केंद्र आगरा था, परंतु आज हमारी दुर्भाग्यपूर्ण है कि यार राजनीतिक आप बात करिए, चाहे जातिवाद हमारे देश को खा जा रही है, जो भी है, पर देश में पहली बार मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है कि जातिवाद के माध्यम से कोई वोट ना करे। आप अपने कोई भी नेता हो, सबसे एक ही बात कहिए कि आप हमारे देश के लिए रोजगार लेके आ रहे हो कि नहीं, क्योंकि हमारे युवा पीढ़ियों को रोजगार की सबसे ज्यादा जरूरत है। सेकेंड थिंग, शिक्षा में, कॉलेजेस में क्या आप बच्चों के लिए करियर गाइडेंस आप प्रोवाइड करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो? तो हमारे देश में, हमारे राज्य में, उत्तर प्रदेश में इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो क्या लग रहा है, सरकार की वापसी होती दिखाई दे रही है या अखिलेश यादव वापसी कर रहे हैं? इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे आपसे। अखिलेश यादव जी भी एक अच्छे नेता थे, परंतु उनके सहयोगी शायद से, जिनके कारण बाहुबली उनका इमेज बना हुआ था, या एक नेगेटिव इमेज बना हुआ था, या फिर ये इमेज बना हुआ था कि मुलायम सिंह यादव के राज्य में मुसलमान और यादव ये प्रबल ये थे, बट बाकी जो जातिवाद की जो राजनीति होती है वही हो रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव लगातार वादे कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, आते सबसे पहले युवाओं को रोजगार हम देंगे। कैसे देंगे वो ठीक है, कैसे? हमें सिर्फ नेताओं के वादों को नहीं सुनना है, कैसे सुनना है, आप कैसे दोगे? आपने पिछले 5 साल में क्या किया है जिससे हम ये उम्मीद करें कि आप आने वाले 5 सालों में कर पाओगे। रही बात मोदी, अगर विश्वास कर लेते हैं तो मोदी ने गुजरात में रोजगार लेके आए हैं, तो हम एक उम्मीद कर सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ मेरे हिसाब से मोदी के आदर्शों पे चल रहे हैं। हो सकता है भाई, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई वो कर सकते हैं। तो क्या लग रहा है, जो योगी सरकार की नीति है, आप उन पे यकीन कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में रोजगार मिलेगा?
जी बिल्कुल, मैं कर सकता हूँ। क्या लग रहा है सर, बदलाव देख रहे हैं 4.5 साल में? यस सर, बस कमी है तो बस रोजगार की, बाकी सारी चीजें एकदम कंप्लीट हो रही हैं जिस हिसाब से चाहिए। और उनका कहना है कि मतलब सभी समाज को इक्वलिटी दी जाए, तो सच में सभी समाज सभी लोगों को इक्वल समाज, बस कमी है तो रोजगार की। अगर हमें रोजगार मिलता है तो और अच्छी बात है। और हम ये जहाँ तक है कि बीजेपी की सरकार तो कंफर्म है आएगी यहाँ से। तरीके से अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, मंदिर बना रही है, मंदिरों पे वोट मांगती है। पहले राम मंदिर पे मांगा, अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दे, फिर मथुरा मंदिर का जिक्र ले आए केशव प्रसाद मौर्य। हज यात्रा क्यों? हज यात्रा पे सब्सिडरी क्यों? शमशान कब्रिस्तान ये इंपॉर्टेंट है। खैर देखिए, सबका अपना अपना व्यक्तिगत मुद्दा है, उसमें हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे, परंतु कोई भी जातिवाद के नाम पे अगर वोट मांग रहा है तो समझ जाइए, अगर हम पैसा लेके वोट दे रहे हैं, जातिवाद पे वोट दे रहे हैं, तो समझ जाइए हम अपने बच्चों की भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। कोई भी है, कोई गुलाम हो जाएगा, गुलाम हो या ना हो, पर हमारे बच्चों को हमसे ज्यादा अपमानित महसूस करना पड़ेगा। आज हमको कई राज्यों से सबक सीखना चाहिए कि भाई तरक्की कैसे होता है, ये कैसे होता है, तो हमें ये सब चीज सोचना पड़ेगा। मुलायम सिंह यादव का था ये सामने घाट पुल रामनगर वाला, ये मुलायम सिंह जी जो अपना मंत्री थे, उन्होंने ये शिलान्यास किया था। बनवाया किसने? योगी जी ने। योगी जी ने बनवाया। देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं सर्वप्रथम सबसे पहले हमारे देश के बनारस के सांसद जी हैं। मैं सूरज प्रसाद मौर्य बनारस से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं सर्वप्रथम सबसे पहले हमारे सांसद जी हैं। मैं उनको नमन प्रणाम करता हूं और उनसे ये निवेदन करता हूं कि जो काशी को बदल दिया। एक मिनट रुक जाइए, जो आपने किया है और रहते हुए भी आप इस कार्य को और आगे बढ़ाते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। पूरी काशी की पूरी बनारस की जनता आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह की हिंदुस्तान की जनता आपके साथ है। आपको कोई हिलाने वाला नहीं है।